धर्म के नाम पर सियासत होती रही है, लेकिन आज आगाह हम आपको उन पाखंडी बाबाओं से करेंगे जो चोला पहनकर आपके विश्वास को ठगते हैं। आज कचहरी में एक बार फिर दिल्ली के डर्टी बाबा के नए गुनाहों की पेशी कर रहेंगे। बाबा ने आश्रम में अय्याशी का अड्डा बनाया था, ये आपको हमने बताया, लेकिन बाबा वहां क्या क्या करता था, कॉलेज की छात्राओं के साथ वहां क्या हो रहा था, आज बाबा के गुनाहों का नया कच्चा चिट्ठा जो है वो एनडीटीवी के हाथ लगा है। इसमें बाबा के उस नरकलोक का जिक्र है जिसमें बेटियों की जिंदगी नरक से बदतर बनाई गई। कैसे, देखिए स्पेशल। डर्टी बाबा के नर्क में कैमरा खुला क्या मिला? डर्टी बाबा ने अय्याशी का गुप्त अड्डा कहां बनाया था? डर्टी बाबा का डर्टी सेंटर एक्सपोज्ड। डर्टी बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ लिखा यह खत मामूली नहीं है, बाबा के अय्याशी के अड्डे का सबसे सॉलिड और सबसे नया एविडेंस है। अपनी स्टूडेंट्स को बाबा जिस गुप्त सेंटर पर वहशत का शिकार बनाता था, इस दस्तावेज में बाबा के उन्हीं गुनाहों का तफसील से जिक्र है। बाबा जिस सीक्रेट रूम में बैठकर लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था, जिस सीक्रेट रूम से बाबा के वो अश्लील खिलौने मिले, उसी गुप्त कमरे में बाबा का अय्याशी का अड्डा था। वहीं बैठकर बाबा जाली डिग्रियां बनाता था, वहीं बैठकर किस लड़की को कैसे जाल में फंसाना है इसकी काली स्क्रिप्ट लिखता था। संगीन इल्जामों से घिरे बाबा की एक और घिनौनी हरकत दुनिया के सामने आई है। एनडीटीवी के हाथ डर्टी बाबा के खिलाफ वो एविडेंस लगा है जिसके हर सफे पर बाबा की बेशर्मी के किस्से हैं, बाबा के नर्क का जिक्र है। ये सबूत वो चिट्ठी है जो लड़कियों के अभिभावकों ने लिखी है। ये चिट्ठी संस्थान के छात्रों और उनके परिजनों की ओर से लिखी गई है। पीठ को एक गुमनाम पत्र लिखा गया था। इसमें संस्थान के बोर्ड के सदस्यों को संबोधित किया गया है। मैनेजमेंट संस्थान को सेक्स का सस्ता अड्डा बताया गया है। इसे लिखने वालों ने अनुरोध किया है कि उन्हें अपना परिवार समझें। संस्थान में नर्क जैसे हालात के बारे में कहा गया है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि बाबा और उसकी गैंग लड़कियों के साथ कितना क्रूर व्यवहार करती थी। चिट्ठी में लिखा गया है बाबा विचारों और कर्मों में विकृत मानसिकता वाला है। बाबा को अपराधी स्वभाव का व्यक्ति बताया। ये भी कहा गया है कि गवर्निंग बॉडी और स्टाफ के सदस्य भी बाबा की तरह के संबंध रखना चाहते हैं। चिट्ठी में लिखा गया कि संस्थान अब विकृत मानसिकता वाले लोगों का ठिकाना बन गया है। इस चिट्ठी में बाबा पर आरोप लगाया गया कि उसकी डिग्रियां फर्जी हैं और बाबा सिर्फ सेक्स में रुचि रखता है। बाबा चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट की छात्राओं और जो उनके गार्जियंस हैं, उन्होंने केवल एक पत्र नहीं लिखा है बल्कि कई ईमेल किए हैं और कई पत्र लिखे हैं जिसमें कहा गया है कि किस तरह से बाबा आश्रम में रहकर छात्राओं के साथ में छेड़खानी करता है और आश्रम को सेक्स की एक सस्ती जगह बताया गया है। इस तरह के बहुत सारे लेटर और ईमेल तमाम जो छात्र हैं, छात्राएं हैं और उनके घर वाले हैं, उन्होंने लिखे हैं, लेकिन मठ ने समय रहते इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। चिट्ठी में बाबा के अलावा कुछ और नाम भी लिखे हैं, हालांकि उन पर किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं है, इसलिए हम भी उनके नाम आपको नहीं दिखा सकते। इस शिकायती चिट्ठी में और भी बातें चौंकाने वाली हैं। शिकायती पत्र में लिखा गया है यहाँ ना तो ठीक से क्लास होती है, ना ही फैकल्टी अच्छी है, ना भोजन ठीक है, कैंपस जेल जैसा लगता है, फैकल्टी को केवल पैसा चाहिए। ये चिट्ठी बाबा की काली करतूतों का सबूत है। बाबा कितना बेशर्म था, किस हद तक लड़कियों को परेशान करता था, इसका भी जिक्र है। करीब 10 साल पहले लिखी गई ये चिट्ठी बताती है कि बाबा कई साल से कॉलेज को अय्याशी का अड्डा बनाकर बैठा था। संस्थान से जुड़ने से पहले वो फर्जी एफिडेविट बनवा चुका था, अलग अलग नाम रख चुका था। 2003 में उसने अपना नाम बदल डाला था। बाबा ने उत्तराखंड के टिहरी में रामकृष्ण मिशन भी ज्वाइन किया था। यानी बाबा एक, उसके चेहरे अनेक, लेकिन सबसे डरावना चेहरा वो जिसके जुल्म कॉलेज की लड़कियों ने झेले। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वैसे जुल्मों का अंत होता रहता है और होना भी चाहिए। कचहरी में अगली पेशी जुल्म और जालिमों के अंत की होगी। एक दौर था जब यूपी में अपराधियों की तूती बोलती थी, लेकिन कानून अब बोल रहा है। पिछले 48 घंटों में 20 एनकाउंटर हुए। बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे। साफ कहा था कि न अपराध न अपराधी, पुलिस एक्शन में है। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के जरिए यूपी में बदमाशों का खात्मा किया जा रहा है। योगी के डबल ऑपरेशन ने बदमाशों में कैसे खौफ पैदा किया है, इस पेशी में देखा।
राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से क्यों डरे बदमाश? बदमाशों में ऑपरेशन खल्लास का कैसा खौफ है? अड़तालीस घंटे 20 एनकाउंटर, यूपी में बदमाश कांपे थर थर। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। यूपी में बदमाशों के सिर पर काल बनकर नाच रहा है पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी में अपराधियों का हलक सुखा रहा है खाकी का ऑपरेशन खल्लास। यूपी पुलिस फुल एक्टिव है, चुन चुनकर बदमाशों के खौफ को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। यूपी में अपराधियों के खात्मे के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के तहत यूपी के अलग अलग जिलों में पिछले 48 घंटों में 20 बड़े एनकाउंटर्स हुए। मुठभेड़ में कई गिरफ्तारियां हुई। अपराध और अपराधियों पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। 26 सितंबर को बरेली में जब बवाल हुआ तब सीएम योगी ने अपराधियों के विरुद्ध कड़े एक्शन का ऑर्डर पुलिस को दिया था। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ऑर्डर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई। इसका सबूत पिछले 48 घंटों में मिला। यूपी में जिन बदमाशों का एनकाउंटर हुआ उनकी फहरिस्त लंबी है। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के तहत मेरठ, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, हरदोई, उन्नाव, झांसी, बुलंदशहर, बागपत, बलिया, लखनऊ, गाजियाबाद और शामली में बदमाशों का एनकाउंटर हुआ।